हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारा साथ छोड़ देती हैं और हमें अमीर होने से रोकती हैं। और ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जीवन में धनवान बनने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हर कोई चाहता है कि वो सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करे, खासकर उसे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कभी-कभी जाने-अनजाने में हम कई गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। हमारी वो गलतियाँ गरीबी का कारण बन जाती हैं। हिंदू धर्म के महापुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के द्वारा कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। गरुड़ पुराण के नीति सार में सुखी और सफल जीवन व्यतीत करने के कई उपाय और कामों के बारे में बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया गया है जिसको करने वाले स्वयं दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। वहीं जो लोग इन कामों को करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज भी रहती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी माँ लक्ष्मी आशीर्वाद नहीं देती हैं। उन लोगों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं होता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं या माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और सुखी और संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं, तो आज से ही इन आदतों को त्याग दें। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण हमें गरीबी प्राप्त होती है। हम अपने घर में गरीबी को न्योता देते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो आदतें हैं जिनके कारण हम गरीबी को निमंत्रण देते हैं। हम लाख मेहनत करें लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है और गरीबी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इनमें पहला है धन का घमंड। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसके पास धन होने का घमंड हो जाता है वो व्यक्ति बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का दूसरों के साथ मेल मिलाप भी कम हो जाता है और ऐसे लोगों के घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। इसलिए धन है तो उसको संचय करें, ज़रूरत के अनुसार खर्च करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। कभी भी घमंड ना करें कि हमारे पास इतना धन है। आपके पास जो धन है आप अपनी आवश्यकता अनुसार रखिए, बचत करिए, सब अपने शौक पूरे करिए, लेकिन कुछ धन गरीबों में भी बांटिए। लोगों की मदद करिए और जिनको इस धन की आवश्यकता है उस ज़रूरतमंद को ज़रूरत के समय उस धन को दें। ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपको धन की कमी कभी भी नहीं मिलेगी। कहते हैं जितना खर्च करो उतना ही आता है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कि जितना है आप सभी धन खर्च कर दें। खर्च करिए लेकिन हिसाब से। कहते हैं माँ लक्ष्मी को कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर बंद करके रखो तो वो बंद रह जाती हैं। इसलिए आप उनको खर्च भी करें और ज़रूरतमंद की मदद भी करें और कभी भी धन का घमंड ना करें। लालच भाव रखना। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है। इसलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से बच के रहना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जरा सी लालच में हम कभी कभी बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। लोभ लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते। आप धन को कमाइए लेकिन ईमानदारी के साथ। लालच में कभी गलत कामों को करके धन को मत कमाइए। ऐसा करेंगे तो कभी भी आपको लक्ष्मी जी फलीभूत नहीं होंगी और आपकी गरीबी बनी रहेगी। आप कितना भी धन कमाएं आपको बरकत नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप ईमानदारी से धन कमाएंगे, लालच नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी संपत्ति में ही आपका बड़ा काम हो जाएगा और आप सुखी जीवन को व्यतीत करेंगे। मेहनत करने से बचना। परिश्रम करने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और परिश्रम से भागने वाले, अपना काम दूसरों को सौंपने वाले और आराम फरमाने वाले लोगों के पास लक्ष्मी जी तनिक देर भी नहीं ठहरती हैं। इसलिए ये बात जान लें, मेहनत से कमाया गया धन ही आपको सुख दे सकता है। आप जितनी मेहनत से धन कमाएंगे वही आपको फलीभूत होगा और आपकी गरीबी को दूर करेगा। आसानी से कमाया गया धन या छल कपट के द्वारा कमाया गया धन कभी भी आपको फलीभूत नहीं होता है। इसलिए मेहनत करिए और आलस्य से बचिए। गंदे वस्त्र पहनने वाले। माँ लक्ष्मी उसी पर वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, प्रतिदिन स्नान नहीं करते, यहाँ तक कि नाखून भी नहीं काटते और लंबे समय तक बाल दाढ़ी भी नहीं बनवाते, उनको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही शरीर की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी भी मैले कुचैले कपड़े ना पहने, हमेशा कपड़ों को साफ करके ही पहने। अपने नाखून नियमित रूप से काटते रहें, बाल दाढ़ी भी नियमित रूप से बनवाते रहें। रोज नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं हो सके तो कम से कम सुबह के समय स्नान अवश्य करें। अगर आप ऐसा काम करेंगे, प्रतिदिन नहाएंगे, साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, नाखून काटेंगे, बाल दाढ़ी में नियमित रूप से बनवाएंगे, तो लक्ष्मी जी हमेशा आपसे खुश रहेंगी और आपके घर में वास करेंगी। देर तक सोना, शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भी सूर्योदय के बाद तक सोने वाले तरक्की हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है। इसलिए हमेशा सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी। वहीं अगर आप देर तक सोते रहेंगे तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी और आपको धन की कमी हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कारण जिनको अगर हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी कभी हमारे पास नहीं आती। वो हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ देती हैं और हमको अमीर बनने से रोकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करें और कभी आपके घर से ना जाएं, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। अगर वो उपाय आप कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहेंगी, आपको हमेशा सफल बनाएंगी और आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। आपके घर में हमेशा सुख, संपत्ति, वैभव का वास रहेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे वो कौन से काम हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे पास बनी रहेंगी। दोस्तों, अगर हम सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करें, तो निश्चित ही इस मुहूर्त में की गई प्रार्थना हमारी सफल होगी। इतना ही नहीं, ब्रह्म काल की शुद्ध और स्वच्छ हवा जहाँ स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाती है, वही धन, दौलत और संपत्ति में भी वृद्धि करती है। तो इसलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठकर पूजा, स्नान इत्यादि करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा अर्चना तथा ध्यान प्रार्थना अवश्य ही सफल होती है और दिन शुभ बीतता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय चारों ओर वातावरण पवित्र और शांतमय होता है और इस समय देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। इसलिए इस समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंत्रों का जाप करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और हथेली दर्शन करने से भी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। मंत्रों का जाप करने से जहाँ बाधाएं शांत होती हैं, वही धन और देवी लक्ष्मी और साथ ही विद्या की देवी सरस्वती की अपार कृपा मिलती है और हमें उन्नति मिलने और धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।